मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस विषय कक्षा 4 लेसन नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। अर्थात अपन आज पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों को कैसे देखभाल की जाए, कैसे उनको रखा जाए, कैसे उनमें मतलब खाद बीज पानी वगैरह दिया जाए। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत ही अच्छा पाठ है, ध्यान से पढ़ना। देखिए, हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। जड़ों के काम, अब देखो जड़ क्या काम करती है वो पढ़ते हैं। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थित रखती है। भूमि से जल एवं लवण सोखती है, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। एक कटोरी लीजिए, इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। अब एक चौक को इसमें सावधानी से खड़ा रखिए। थोड़ी देर देखते रहिए, आपको क्या दिखा। जिस प्रकार चौक पानी को सोख रही है, कुछ इस प्रकार की जड़ें भी जमीन से पानी व पोषक तत्व खींचती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो समझ में आया बच्चों? जड़ें क्या काम करती है? जमीन से पानी और लवणों को खींचती है और अपना भोजन बनाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, खिजड़ी का पेड़ दे रखा है और एक दे रखा है बरगद का पेड़, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर लटक लटक कर झूल रहे हैं। अब खेजड़ी की बात करते हैं। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। अब आगे चलें। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। और पानी जैसे इसको मिलता है कहीं पानी, तो उसको सोख लेती है। अब बरगद की बात करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अब हमसे पूछ ले कोई राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो बरगद। और राज्य वृक्ष कौन है, तो खेजड़ी। तो बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती है। इतनी बड़ी होती है इनकी शाखाएं। देखो, ये शाखाएं बताए रखी है ना आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रेगिस्तानी पौधों के बारे में। कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में तो पानी का अभाव होता है, तो कभी कभी पानी पड़ता है तो उसको सोख लेती है इसकी जड़ें। आपके आसपास कहीं घास या धूप लग रही हो तो उसे जड़ सहित उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधे को जमीन से बांधे रखने में मदद करती है, मतलब आसानी से नहीं निकलती है। ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर जमीन में लगा दीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। अब चित्र बनाना आपको जड़ गया, ठीक है ना? आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है यह पौधा क्यों सूख गया? अब बताना, ये जो पौधा इसमें लग रहा है क्यों सूख गया? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सोचिए और बताइए, आपने किन किन पेड़ पौधों को की जड़ें देखी? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं बच्चों। ठीक है, यदि हम अपने घर में लगे पौधे की जड़ों में पानी न देकर उसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला करें तो पौधों का क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली होती है? ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। क्या बरगद की लटकती जड़ें जमीन में पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती हैं? सारी बातें आपको बतानी है। पेड़ पौधों के तने, भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग
तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं, शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। तो देखिए वापस कुछ क्वेश्चंस आ गए। आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तनों को देखिए, किसका तना मोटा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, पढ़ लेना है, 3 क्वेश्चन और है। ठीक है, यह भी कीजिए। आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, उसमें तना, शाखाएं व पत्तियां कौन कौन सी है वो नाम भी बताइए। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई पौधे के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों की बेल को देखा होगा। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों से तंतु निकलते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही मुलायम होते हैं। आगे चलते हैं। तंतु ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। इससे तने को क्या मिलता है? सहारा मिल जाता है। अपन बेल देखी होगी ना, वो बेल क्या करती है कि किसी भी लकड़ी हो या फिर कोई खंभा हो, कुछ भी हो, उससे क्या हो जाती है? लिपट जाती है ना। जैसे वो चित्र में बताया गया है, देखो ये चित्र में बताया गया है ना, ऐसे। चलो आगे चलते हैं। तना हमारे भोजन के रूप में देखिए क्या काम आता है। पिछली कक्षा में आपने समझा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखिए, उन्हें पहचानकर अपनी कॉपी में इनके नाम लिखिए। देखिए, ये गन्ना है, ये आलू है, ये अदरक है। ठीक है, चलो कॉपी में नोट कर लेना। पेड़ हमारे साथी। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। इतने काम होते हैं देखो पेड़, इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आ गए हैं वापस से। आपके घर में कौन से सामान लकड़ी के बने, ये सूची बनाए, ये आपको करना है। ठीक है, लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है, दिमाग लगाना और बताना कि हम लकड़ी का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चले। खुले स्थान में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है? ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे कम है तो वो मिट्टी को बांध के नहीं रखते। अब मिट्टी जब बंधी हुई नहीं है तो वो तो बहेगी ना। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? अब ये बताइए हमें, ये पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल लकड़ी देते हैं, काम ही तो आते हैं, छाया देते हैं। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं का क्या लाभ है? अब ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। फल वाले बताने, सब्जी वाले बताने, अनाज वाले बताने और दाल वाले बताने। घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फल फूल पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। फलों वाले बताने, फूल बताने और पत्तियाँ बताने। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब देखिए पेड़ पौधों की सुरक्षा। नीचे के चित्रों को देखिए, इनमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं। अब देखिए, पहला उपाय खेत में खड़ा अडूबा या फिर बिजू का, जिससे कि खेत में कोई जानवर नहीं घुसे। अब देखिए ट्री गार्ड, मतलब पेड़ के चारों तरफ एक जाल नुमा लगा रखा है, जिससे क्या है कोई जानवर या फिर कुछ भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचा पाए। जाल से ढकी फसल। अब देखिए फसलों को जाल से रख रखा है क्योंकि इससे कीड़े कांटे नहीं लगे इसमें, या फिर बारिश के मौसम में ख़राब नहीं हो। ये सारी बातें हैं ना, सोचिए और बताइए। पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? ठीक है बच्चों, ये बताना है आपको। पेड़ पौधों की देखभाल। एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी में माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। अब देखिए, अपन देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, मनोहर की अपनी डायरी पढ़े। ठीक है,
अब देखें, हमें पौधों का समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। अब देखिए दूसरा, समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पैंदे में एक छेद करना चाहिए। अब आइए पता कीजिए और लिखिए। ये क्वेश्चन है जो आपको करने, इनको पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन नीचे और हैं, इनको भी आपको पढ़ना है और इनको करना है नोटबुक में। हो सकता है आपके आसपास इन सवालों के जवाब न हो, ऐसे में अपने आसपास किसी बागवान से बात करें और अपनी कॉपी में लिखें। अब देखिए हमने क्या सीखा। जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करती है, जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। ये सब बातें अपने सीखी। कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को हम खाते भी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये भी बात हमने सीखी। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये बातें सीखी ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। जाना समझा अब बताइए। निम्नलिखित के 2 नाम लिखिए। जड़ें जो हम खाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। तने जो हम खाते हैं, ये सब आपके लिए। आपको अपने मित्र को पेड़ों का महत्व समझाना है ताकि वह भी पेड़ों की कटाई रोक सके। इसके लिए आप मित्र को क्या संदेश देंगे अपनी कॉपी में, ये आपके होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ये कल करके बताना मुझे होमवर्क। अब देखिए, वृक्ष बचाओ खुशहाली पाओ, ये अपना मोरल है। ये अपना चैप्टर अब खत्म होता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।